नमस्कार। आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। चूरू के कांग्रेस जनों और मेरे मित्रों की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और थोड़े तल्ख शब्दों में कहूं तो कन्ने कोनी तेल न ताई, लुगाई मरे गुलगुला ताई। इन कहावतों जैसी हो रही है। लाख कोशिश के बावजूद 2008 से पहले और 2013 से लेकर आज तक कांग्रेसी मित्र कांग्रेस को जिता तो नहीं पाए। और राजेंद्र राठौड़ के सामने 2018 तक की लड़ाई में तो उनके पास एक बहाना था कि राजेंद्र राठौड़ बहुत तेज तर्रार आदमी है, चुनाव लड़ने का मास्टर है। और कांग्रेसी मित्र क्यों, कांग्रेस उम्मीदवार यही रफीक मंडेलिया जब 2018 में हारे थे तो सार्वजनिक रूप से लोहिया कॉलेज में कहा था कि राजेंद्र राठौड़ कोई हारने वाली चीज थोड़ी है। आज के बाद मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपना यह वादा तो पूरा किया कि उन्होंने 2023 का चुनाव राजेंद्र राठौड़ के सामने नहीं लड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजेंद्र राठौड़ तो तेज तर्रार, हर बल हर तरीके से संपन्न था, तो हो सकता है रफीक मंडेलिया को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन 2023 के चुनाव में तो सीधा साधा गरीब एक किसान का बेटा जिसने अपना जीवन यापन कृषि कार्य, पशुपालन के तौर तरीकों से शुरू किया था, उसके सामने फिर रफीक मंडेलिया क्यों हार गए? वो तो बेचारे हरलाल सारण तो एक सामान्य किस्म के आदमी हैं, लेकिन एक क्षमता उनमें है कि वफादारी क्या होती है ये किसी को सीखनी हो तो हरलाल सारण से सीखनी चाहिए। क्योंकि उनके समाज के भी बहुत से लोग नहीं चाहते कि हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ के पास रहे, लेकिन हरलाल सारण है, वो जानते हैं कि आज हरलाल सारण को फर्श से अर्श पर लाने वाले राजेंद्र राठौड़ ही हैं। और उन्हें इस बात का इल्म भी है कि जीवन में वफादारी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और वे अपने इस धर्म की पालना अपने इष्ट मित्रों या यूं कहूं समाज के लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए वे अपनी राजेंद्र राठौड़ की भक्ति में लीन रहे। और यही वो कारण है कि हरलाल सारण चूरू पंचायत समिति के प्रधान, चूरू के जिला प्रमुख और 2023 में विधायक के पद पर निर्वाचित हुए। परंपरागत रूप से जो ये माना जाता था कि जाट राजपूत को नहीं देता और राजपूत जाट को वोट नहीं देता, उस परंपरा को भी हरलाल सारण ने तोड़ा है। तो उस परंपरा को भी हरलाल सारण ने ही राजेंद्र राठौड़ के सहारे से तोड़ा है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में जाट विधायक का चुनाव नहीं जीत सकता। चूरू विधानसभा क्षेत्र में
पंचायत समिति का प्रधान जो बन जाता है वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। इन सभी धारणाओं को राजेंद्र राठौड़ के कारण से ही हरलाल सारण पार कर पाए हैं। चुनाव के प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस प्रत्याशी भाषणों में ये कहा करते थे कि मैं विधायक तो बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा ये मत पूछिए। तो वो ये बात कह के एक इशारा दिया करते थे कि राजपूत समाज के वोट राजेंद्र राठौड़ के कारण से उनको मिलेंगे गुपचुप में। तो क्या मिले? उठाकर देखिए राजपूत समाज के गांवों की पोलिंग को। और जब चुनाव हार गए तो उनके समर्थक ये कहते हैं कि मजा आ गया, राजेंद्र राठौड़ हार गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। पड़ोसी का घर टूटता है तो मेरा घर टूट जाए, इस बात का दुख नहीं। दुख तो सभी बात का होता है, लेकिन बेशर्मी और अपनी झेप मेटने के लिए कांग्रेस के कुछ मित्र ये बात बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि चाहे रफीक मंडेलिया चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव का मजा आ गया। चूरू के कुछ निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक बाई मरे को दुखो को नहीं, भाभी को टणको उतर गयो, इस कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का गम तो बहुत है कि फिर से सत्ता नहीं आई, लेकिन अपनी हार को छुपाने की आड़ में वे इस तरह के बातें कर रहे हैं कि बाई मरे को दुखो को नहीं, भाभी को टणको उतर गयो। और इसी तरीके की बातें कांग्रेस के कुछ मित्र, विशेषकर निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कर रहे हैं। जिस जोशो खरोश से अशोक गहलोत पिछले 3 महीनों से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे, जब वो दावा चूर चूर हुआ तो उनके कुछ समर्थक और कुछ उनके स्वजातीय बंधु बड़े गर्व से ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि चुनाव हारने का कोई गम नहीं। राहुल गांधी का नखरा ढल गया और हमारे नेता ने सचिन पायलट के लोगों को हरा दिया। चाहे वो जीआर खटाना हो, चाहे वो इंद्राज गुर्जर हो। और ये दावा बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे हैं कि सिर्फ गम इस बात का रह गया कि 1-2 जैसे मुकेश भाखर जैसे लोग चुनाव जीत गए, नहीं तो हमारा समाज सचिन पायलट के लोगों को तो ले ही बैठा। हो सकता है ऐसे ही दावे सचिन पायलट के समर्थक कर रहे हों, हो सकता है, लेकिन एक वर्ग कांग्रेस में ऐसा भी है जिसे इस बात का अफसोस है कि यदि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री से हाल ही में हटे अशोक गहलोत ईमानदारी, वफादारी और पार्टी के प्रति समर्पण रखते अपने निजी हितों को, निजी
स्वार्थों को पूरा करने के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को हराने जैसा कुकृत्य नहीं करते तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होती, क्योंकि दोनों अगर ईमानदारी से जीतने के लिए मेहनत करते तो कांग्रेस के विधायक 130 से ऊपर जीतते। इस तरह का दावा करने वाले भी हैं। और कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि गत 5 वर्षों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई ने कांग्रेस को गौण कर दिया और वक्त बेवक्त दोनों ही पक्षों के द्वारा कांग्रेस जिसे वो भाषणों में अपनी मां के समान संज्ञा देते हैं उसकी पीठ में छुरा घोंपते हुए न तो हिचक अशोक गहलोत को हुई और न ही सचिन पायलट को। ऐसे में जो नेता पार्टी जिसे वे अपनी मां की संज्ञा देते हैं उसके सहयोग के माध्यम से इस शीर्ष पद पर भी जाना चाहते हैं और पार्टी के साथ विश्वासघात भी करते हैं, जब इस तरह के लोग पार्टी में नेतागिरी में प्रदेश पर सर्वोच्च स्थान पर होंगे तो पार्टी का कल्याण होना नामुमकिन है। ऐसा बहुत से कांग्रेस जनों को दुख है। अंधे होकर वकालत तो वही करते हैं जिनको या तो इस 5 साल की सत्ता के दौरान सत्ता का कोई आर्थिक लाभ का टुकड़ा मिल गया हो, या जिन्हें ऐसा लगता था कि मुझे अमुक टिकट दिलाएगा, मुझे अमुक टिकट दिलाएगा, मुझे अमुक इस पद पे काबिज करेगा, मुझे अमुक इस पद पर काबिज करेगा। पार्टी में लेने के लिए बैठे लोगों के अलावा जितने भी पार्टी के वर्कर हैं इस हार से गमगीन और दुखी हैं और इस बात को दुख के साथ कहते हैं कि कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत स्वाद लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के भरोसे 1998, 2008 और 2018 3 चुनावों में जीत का लाभ तो अशोक गहलोत को मिला, लेकिन इन तीनों ही जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद हैट्रिक अशोक गहलोत ने लगा दी हार की कि अशोक गहलोत के भरोसे सत्ता वापिस नहीं आती। हो सकता है वे कुशल प्रशासक हों, लेकिन अशोक गहलोत पार्टी में को गरत में डालने वाले नेता के रूप में भी भविष्य में याद किए जाएगा। इस तरह का कांग्रेसी कहने से हिचक नहीं रहे हैं।